रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। मैं योगा रमेश बिजारनिया, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक और मेरे सभी साधकों और दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी साधकों और दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आज जो भी मेरे योग में और मेरी कार्यशैली में और जो मेरी कर्म शैली में चमक आई है, ये सभी की देन मेरे सभी साधकों और दर्शकों की देन है, जिसके कारण आज मेरे में बहुत बड़ा विश्वास आया है। और इस विश्वास और सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ ही निरंतर आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ और निरंतर आप मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तो मैं आपका हमेशा एक विद्यार्थी शिष्य बनकर रहूँगा, आप हमेशा मेरे गुरु बनकर रहे और इसी तरीके से मेरे को ज्ञान और शिक्षा देते रहें। लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण बात करेंगे जो मैंने महसूस किया है मेरे सेंसर के द्वारा। वो मैंने ये महसूस किया है कि इंसान के द्वारा भी बनाई हुई चीज़ें जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनकी जनरेशन हर साल आती हुई रहेगी, लेकिन परमात्मा और मालिक और भगवान ने और जो खुदा ने एक मनुष्य रूपी चीज़ बनाई थी, उस मनुष्य रूपी चीज़ की जनरेशन धीरे धीरे अब थम गई है, रुक गई है। अगर इसी तरीके से ये समय चलता हुआ रहा और शरीर के बारे में हम अनदेखी करते हुए रहेंगे तो आने वाले समय में ऐसा समय आ जाएगा कि इंसान की जनरेशन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कृपया करके अभी से सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए कि हमें हमारी जनरेशन के लिए क्या करना है। क्या हम हमारे पोता पोती, दोहिता दोहिती के दर्शन नहीं करना चाहते हैं? क्या हम हमारी जनरेशन का दर्शन नहीं करना चाहते हैं? क्या हम जो ये भौतिक सुख सुविधाओं के दर्शन करना चाहते हैं या हमारे जनरेशन के दर्शन करना चाहते हैं? तो ये बहुत बड़ा विषय आपको विचार करना पड़ेगा, अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया है। कितने बड़े आप ज्योतिष से पूछ लीजिए कि कुंडली में कितने ग्रह नपुंसक बैठे हुए रहते हैं आजकल। और आज के वर्तमान समय में 50-55% शुक्र धातु कमज़ोर हो गई है और शुक्र धातु बनना बंद हो गई है। तो आप सोच लीजिए कि इंसान की जनरेशन रुक गई है, थम गई है। आज हमारे इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किडनी अगर आपकी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, अगर किडनी का क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप क्या प्राणायाम करें, कौन से प्राणायाम किस प्रकार करेंगे, ये आज हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे। साधकों दर्शकों, मैंने काफ़ी साधकों और दर्शकों के साथ विचार विमर्श किया, उनके साथ काम किया है और काफ़ी साधक इस बार मेरे साथ 2-3 महीने फिजिकल तरीके से मेरे पास क्लास भी लेने आए थे, उनके साथ मैंने काम किया, तो उनको काफ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से इन प्राणायाम का फ़ायदा मिला है। तो एक बार जो मैं आपको आज ये प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, कृपया करके आप इनका प्रैक्टिकल अपने शरीर पर करिए और इससे जो आपको बेनिफिट होता है, फ़ायदा मिलता है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मैं नंबर दे दूँगा, इस नंबर पर कृपया संपर्क करके अपने विचार और भावनाएं, फीलिंग वो ज़रूर शेयर करें। फिर मैं आपको कुछ और प्राणायाम ऐड करके बताऊंगा, तो वो प्राणायाम ऐड करेंगे तो आपके किडनी में बहुत चमत्कारिक फ़ायदे मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें आपके किडनी की दूर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला प्राणायाम आपको शुरू करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम
आपको शुरू करने के बाद में केवल आपको 5 मिनट करना है। शुरू में आपको कितनी देर करना है? 5 मिनट करना है। देखिए, दाएं हाथ का उपयोग करना है। दाएं हाथ के अंगूठे को आपको दाएं नोजल पर रख देना है और दाएं नोजल को बंद कर देना है। बाएं नोजल से ही श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है, यानी पूरक और रेचक बाएं नोजल से ही करना है। आपको इस बात का ध्यान रखें। बाएं नोजल मतलब आपका चंद्र स्वर यानी चंद्र नाड़ी के अंदर श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। शुरू में श्वास धीरे धीरे ले, शुरू में श्वास को दिमाग तक ही महसूस करें, फिर धीरे धीरे चेस्ट तक ले जाने का प्रयास करें, फिर पेट तक। तो इसी तरीके से धीरे धीरे प्रयास करना है आपके चंद्र नाड़ी को साफ करने का, क्लीन करने का। कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करे, शरीर के साथ ऐसे ना करे, बिल्कुल नहीं। शुरू में स्पाइन को सीधा रखें और ब्रेन और दिमाग अपने अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेट तक ही श्वास को महसूस करें, अपनी इंटरनल ग्लैंड तक श्वास को महसूस करें और प्रश्वास को महसूस करें। श्वास और प्रश्वास को अगर आपने अपने दिमाग के अंदर महसूस किया धीरे धीरे, फिर चेस्ट तक, फिर पेट तक महसूस करोगे, तभी जाकर आपको बहुत बड़े चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको दाएं नोजल को बंद करना है। दाएं नोजल को बंद करके बाएं नोजल को धीरे धीरे श्वास को लेना है और 5 मिनट तक इस प्रकार आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। फिर आपको इसके बाद में सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम आपको केवल 3 मिनट तक करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम को कैसे करना है? सूर्य भेदी योगा रमेश, चंद्रभेदी योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर ले। अगर उसमें भी कोई समस्या है तो हमारे को फ़ोन कर ले। देखिए, हमने बाएं नोजल को बंद कर दिया है, दाएं नोजल से श्वास को लेंगे, यानी सूर्य नाड़ी से श्वास को लेंगे, सूर्य नाड़ी से ही श्वास को छोड़ेंगे, यानी दाएं नोजल से श्वास को लेना है और दाएं नोजल से श्वास को छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास पूरक और रेचक दाएं नोजल से ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से 3 मिनट करना है। फिर आपको क्या करना है? उड्डयन बंद लगाना है। उड्डयन बंद शुरू में केवल आप प्यार और प्रेम से लगाने का प्रयास और प्रयत्न करें। देखिए साथ को, गहरी लंबी श्वास को लेना है और श्वास को लेते हुए पेट को थोड़ा सा चिपका पीछे की तरफ ले जाना है। नाभि और पेट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना। शुरू में जो बिगनर है वो शुरू में धीरे धीरे करे, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करे, इस बात का ध्यान रखें। जैसे देखिए, आपको गहरी लंबी श्वास को लेना है, स्पाइन को सीधा रखना है। इस तरीके से पेट को बाहर निकाला, नाभि को बाहर निकाला, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है या एक साथ श्वास को छोड़ दीजिए बाहर आराम से। शुरू में इतना पेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कीजिए और 10 सेकंड होल्ड कर लीजिए। फिर श्वास को अंदर लीजिए, पूरा गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। ये आपका एक चक्कर हुआ। देखिए, एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से गहरी लंबी श्वास ली और श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया दोनों नोजल से। इस तरीके से आपको ये उड्डयन बंद लगाना है। समझ गए? कहीं ये नहीं है आपने श्वास लिया, श्वास को बाहर छोड़ा और थोड़ी देर उड्डयन बंद लगाया और फिर अगर आपने श्वास नहीं लिया तो आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए गहरी फिर वापस श्वास को लेना है, फिर श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से एक चक्कर करना है। अगर ये आप उड्डयन बंद थोड़े दिनों बाद में पूरा लगाने लग जाएंगे, उड्डयन बंद योगा रमेश हमारे साथ को काफ़ी सारे वीडियो डले हुए हैं। बिगनर योगा, स्वस्थ जीवन के बेस्ट योगासन और बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश आप सर्च करेंगे, उड्डयन बंद, मूल बंद, महाबंद, सभी वीडियो डले हुए हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं। आपको चाहिए रिजल्ट। जब आपकी मशीन ख़राब होती है, डैमेज होती है, तब जाकर आप जागते हैं कि सर आप क्या करें। साथ को दर्शकों, थोड़ा सा हेल्थ के लिए समय निकालिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए। अगर कोई भी आपको यूट्यूबर बताता है उसके विचार सुनिए, उसके जो
काम की क्रिया है, जो वो काम कर रहा है उसके काम करने का तरीका सीखिए, तभी जाकर आपको हेल्थ का पूरा बेनिफिट लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आपके पास सब कुछ सुख सुविधाएं होगी, भौतिक सुख सुविधाएं होगी, लेकिन हेल्थ आपके पास नहीं होगी। वेल्थ होगी लेकिन हेल्थ नहीं होगी। कृपया करके जागिए और सोचिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए। अब देखिए, मैं उड्डयन बंद बताता हूँ एक बार। उड्डयन बंद योगा रमेश से आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए। इस तरीके से ये एक चक्कर हुआ। अब हम आपको बताते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट तक करने हैं। शुरू में कितने मिनट करने हैं? 10 मिनट। इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करने से पहले बाएं नोजल से श्वास को लेंगे, फिर दाएं नोजल से श्वास को छोड़ना है, फिर दाएं नोजल से श्वास को लेंगे, बाएं नोजल में श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से दाएं नोजल से श्वास को लेना, बाएं नोजल से छोड़ना। देखिए साथ को, सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप शुरू करते हैं तो बाएं नोजल से श्वास को लेना है, दाएं नोजल से श्वास को छोड़ना है, फिर दाएं नोजल से श्वास को लेना है और फिर बाएं नोजल से श्वास को छोड़ना है। बस इतना ध्यान रखें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम योगा रमेश से हमारा वीडियो सर्च कर ले तो आपको मिल जाएगा। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल से बता देंगे। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट तक करना है। फिर उजाई प्राणायाम करना है। उजाई प्राणायाम आपको केवल 3 मिनट तक करना है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। इस प्राणायाम को आप हमारे YouTube में सर्च कर सकते हैं, उजाई प्राणायाम योगा रमेश से 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो को आप देख लें और कैसे करना उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी नहीं समझ में आए तो हमें कॉल कर ले। तो उजाई प्राणायाम 3 मिनट करना है। इसके बाद में आपको एक प्राणायाम करना है, ओम शब्द का उच्चारण। ओम योगा रमेश से सर्च कर ले या ओम प्राणायाम योगा रमेश से सर्च कर ले, आपको पूरा वीडियो डिटेल में मिल जाएगा। बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश से वीडियो सर्च कर लेंगे, उसके अंदर ओम शब्द के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियो देख लें और उसमें जाकर आपको पूरा ओम शब्द के बारे में समझ में आ जाएगा। इसमें आप किसी आसन में बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा को लगा लें और ज्ञान मुद्रा को लगाकर आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है और ध्यान को एकाग्र करना है। तीसरे नेत्र पर ध्यान को एकाग्र कर ले। अपने किसी भी भगवान, परमात्मा, मालिक, वाहि गुरु, खुदा, अपने इष्ट को, जो भी आप जिसको पसंद करते हैं उनको महसूस करते हुए उनके शब्द और नाम का ध्यान करते रहें और ओम शब्द के गुंजन को पूरे शरीर के अंदर ज़रूर महसूस करें। अगर इस ओम शब्द के गुंजन को आप महसूस करेंगे शब्दों के साथ तो चमत्कारिक लाभ, आपको चमत्कारिक रसायनों का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। शब्द का फ़ायदा बहुत फ़ायदा है, इसको आप जान नहीं सकेंगे। जब इसकी गहराई में उतरेंगे, जब इसकी डीपली में आप जाएंगे और देखेंगे, तब जाकर आपको शब्द की महिमा का पता लगेगा। तो सबसे पहले हम ओम शब्द का उच्चारण कैसे करना है देख लीजिए। गहरी लंबी सांस ले, फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ दे, फिर वापस गहरी लंबी सांस ले।
इस तरीके से ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, ओम शब्द की ध्वनि को शरीर के अंदर महसूस करेंगे, तभी जाकर आपको संपूर्ण शरीर के अंदर एक बहुत चमत्कारिक फ़ायदा देखने को मिलेगा और सारा शरीर का जो सिस्टम है, जो ऑर्गन है, टिश्यू है, आपके काम करने लग जाएगी, आपकी सेल्स एक्टिव हो जाएगी, डैमेज सेल्स बाहर निकल जाएगी, नई सेल्स बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्राणायाम आप सिस्टम से करेंगे तो आपको धीरे धीरे किडनी के में बहुत फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका किडनी का क्रिएटिन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और आपके किडनी की जो प्रोसेसिंग है, जो नेफ्रॉन के अंदर है या किसी भी अगर सेल्स के अंदर कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो भी सही होने लग जाएगी। देखिए साथियों, अगर इस वीडियो में कोई समस्या है तो हमें कॉल करके फ़ोन कर ले और ये वीडियो आप देखकर एक बार प्रैक्टिकल करें, क्योंकि काफ़ी साथी दर्शकों में फ़ोन आए थे तो मैंने ये एक पहला प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर किया है। इस प्रैक्टिकल को कम से कम 5-6 महीने आप करें और फिर मेरे को बताएं, फिर मैं एक प्राणायाम का और वीडियो आपको बताऊंगा, उस प्रकार फिर प्राणायाम करेंगे तो आपके किडनी के अंदर की जो भी सिस्टम की प्रोसेसिंग की दिक्कत है, परेशानी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संसार के प्रत्येक मनुष्य प्राणी तक पहुँचाए। ये मैं भी सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा कर रहे हैं। मेरे को कोई आपसे लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, मोह नहीं है और मैं मेरी निस्वार्थ मेरे उस परमात्मा मालिक की असीम अनूप कृपा की कारण ही ये आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ। बस आप प्यार और प्रेम से अपने भाव और विचार मेरे साथ शेयर करते रहिए और मेरे को आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद।